प्रिय विद्यार्थियों, पहले वीडियो में हमने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया था। आज हम के वीडियो में हम हिमालय पर्वत की मिट्टियाँ और दूसरी मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने चर्चा ये की थी कि भारत में मिट्टियाँ अपनी स्थानीय विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार की पाई जाती है। प्रायद्वीप पठार भारत का प्राचीनतम भाग है। वहाँ की मिट्टी की विशेषताएं और उनका प्रादेशिकरण और उन पर पाई जाने वाली उनकी रासायनिक बनावट और उसमें उगने वाली उपज के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग हिमालय पर्वत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। हिमालय की मिट्टियाँ अभी बाल्यावस्था में है, पतली दलदली है, यानी कि उनको हम प्राचीनतम मिट्टी में शामिल नहीं कर सकते तथा छिद्रयुक्त है। गहराई नदियों की घाटियाँ पहाड़ी ढालों पर अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में ये मिट्टी मध्य हिमालय वनस्पति के अंश की अधिकता, इस कारण ये अधिक उपजाऊ और है। आग्नेय मिट्टियाँ, इसमें आग्नेय मिट्टी, चूना व डोलोमाइट निर्मित मिट्टी, पथरीली मिट्टी, टर्सरी मिट्टी, इन चार भागों में उसको हम बांटते हैं। आग्नेय मिट्टी आग्नेय चट्टानों के अपरदनात्मक क्रिया से द्वारा बनने वाली मिट्टी है। दूसरी चूना व डोलोमाइट निर्मित मिट्टी, जहाँ पर चूने के अंश ज़्यादा पाए जाते हैं, डोलोमाइट के अंश अधिक पाए जाते हैं। उन मिट्टियों में उस मिट्टियों की विशेषताएं इनसे युक्त होती हैं। ये मिट्टी मुख्यतः अनुपजाऊ है। इसमें मोटे चावल अधिक उगाए जाते हैं। इसमें नैनीताल, मसूरी और चक्राता के निकट पाई जाती है। तीसरी पथरीली मिट्टी है। इसका क्षेत्र हिमालय का दक्षिणी भाग है। इस मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा भागकर लाए गए पत्थरों को निचले ढालों पर इकट्ठा करके उपरांत होता है। इसमें चूने की मात्रा कम होती है। चूँकि इस प्रकार की मिट्टी चाय उत्पादन के लिए सर्वोत्तम, इसलिए देहरादून, असम, दार्जिलिंग, कांगड़ा में अधिक पाई जाती है। चौथी मिट्टी टर्सरी मिट्टी है। इस मिट्टी निर्माण हिमालय प्रदेश की घाटियों में होता है। यद्यपि इन मिट्टियों की गहराई कम होती है तथापि अधिक उपजाऊ होती है। टर्सरी मिट्टी मुख्य रूप से दून तथा कश्मीर की घाटी में पाई जाती है। इस मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें चावल, आलू और चाय हैं। हिमालयों की मिट्टी के बाद भारत में विशालतम क्षेत्र में पाई जाती हैं विशाल मैदान की मिट्टियाँ। ये मिट्टी हमारी 3 मुख्य नदियाँ उत्तरी भारत की जो में पाई जाने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। ये मिट्टी की विशेषता जलोढ़ मिट्टी है। जल से बनने वाली मिट्टी है, इसलिए इसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि इसे हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक खादर और एक बांगड़। खादर मिट्टी हल्के रंग की होती है, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इस ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जल नदी का जल पहुँचता है, नदी के जल द्वारा बिछाई गई नवीनतम मिट्टी होती है, बाढ़ कर मिट्टी होती है। दूसरी मिट्टी बांगड़ मिट्टी गहरे रंग की होती है, कंकड़ली होती है, जिसमें हम उसको रेहर, कल्लर, बहुत सारे नामों से जानते हैं। ये मिट्टी विशेषकर उन क्षेत्रों पर जाती है जो नदी के ऊंचा क्षेत्र हो गया, जहाँ पर नदी द्वारा नवीनतम मिट्टी नहीं बिछाई जाती। यानी कि हम इसे कहें, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्राचीनतम खादर मिट्टी है। नदियों के द्वारा बाढ़ के साथ जलोढ़ मिट्टी में उसकी विशेषताएं उसी हिसाब से स्थानीय विकास के आधार पर पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन और खाद, ह्यूमस की विशेषता, यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ इसमें दलहन, खाद्यान्न, कपास, गन्ना, सब्जियां, ये सब उगाए और बोए जाते हैं। अन्य मिट्टियों में हम चर्चा करें तो इसमें वह मिट्टी पाई जाती है जैसे वन्य मिट्टी, वन्य क्षेत्रों में, पर्वतीय घाटियों में, पर्वतीय ढलानों पर इन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है। मिट्टियाँ पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर के कारण से मिट्टी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नीलांबर वन, जम्मू कश्मीर
दक्षिण भारत के ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसमें गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी अरावली के तलहटी पंजाब का उत्तरी पश्चिमी भाग, मरुस्थलीय राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता की दृष्टि से ये कम है, फास्फोरस की उपलब्धता से अधिक पाई जाती है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भागों में कुल मिलाकर लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तीसरी लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी है, या अनुवर अनुपादक मिट्टी है, ऊसरम कलर के रूप में पाई जाती है। एक प्रमुख मिट्टी समूह है। ये मिट्टियाँ अपने मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम लवण समाहित करती हैं। उत्तरी भारत को सूखे और शुष्क क्षेत्र में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में मिट्टी का विस्तार है। लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ भारत में लगभग 170 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। पीट व अन्य जैविक मिट्टी, इस उच्च घुलनशील लवण एवं जैविक पदार्थों से युक्त मिट्टी केरल के आलप्पी, कोट्टयम जिले, बिहार के पूर्वोत्तरी भाग, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में मिलती है। इन मिट्टियों की मात्रा में बिहार, उड़ीसा, तटीय भाग, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में मिलती हैं। दलदली मिट्टियाँ अधिक दिनों तक पानी जमा रहने और वनस्पति के सड़ने के बाद जो मिट्टी बनती है उसे हम दलदली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी सामान्यतः नील रंग की होती है क्योंकि इसमें जीवाश्म और लोहे के अंश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त हम उसके अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं। भारत में ICAR की भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी तथा मरुस्थलीय मिट्टी, लवण मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पीठ में मिट्टी या जैविक मिट्टी या वनस्पतीय मिट्टियाँ। इस मानचित्र में आप देखोगे कि इनका क्षेत्रीय आधार पर उनका विश्लेषण किया गया है। हमने कोशिश करी है कि जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की होती है और खादर किस प्रकार की होती है, उसका एक है। काली मिट्टी का एक फोटो चित्र से पता साफ पड़ रहा है कि इसका रंग काला है क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है कि काले गीली होने पर फूलती है और चिपचिपी हो जाती है। लाल और पीली मिट्टी, लोहांश महीन लाल कण होने के कारण से रंग लाल, और जब इनमें लोहांश कम हो जाता है तो ये रंग पीली में कन्वर्टेड हो जाती है। लेटराइट मिट्टी भी, इसका रंग भी लगभग लाल जैसा ही होता है। ये काजू के वृक्ष के लिए, कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी भी हम उगाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी गुजरात में ये मिट्टी देखने को मिलती है। लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पहले पानी की मात्रा अधिक थी। इसको हम ऊसर, रेह, कलर आदि नाम से भी जानते हैं। जे मिट्टी या पीटम में मिट्टी, इसमें जे पदार्थों की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। वन्य मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय ढालों पर। तो ये दोबारा इसका हम रिपीटेशन से लेकर रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको पॉइंटों में एक मिट्टी की विशेष फोटो चित्रों के माध्यम से मिट्टी की विशेषताएं और उनका विवरण स्पष्ट रूप से किया जा सके, या हम उसको उसी हिसाब से समझ सकें। तो स्थानीय विशेषताओं और के अवलोकन के आधार पर हम लोगों ने इन मिट्टियों की चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।